नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एंजल को तो होमवर्क में भी कान्हा जी का ही कलरिंग करने के लिए मिला था, जो कि बहुत खुश थी। कुछ ऐसा निकल कर आया और ये कान्हा जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में उनके लिए गिफ्ट उसके डैडू लेकर आए। एक्चुअली एक स्पीकर है जिसमें लाइट भी जलती है। एंजल बड़ी एक्साइटेड हुई, कह रही थी कान्हा जी के बर्थडे पर ही मैं इसको चलाऊंगी। मैंने की प्रसाद की तैयारी, जिसमें मैंने सबसे पहले बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी की। बेसन को पहले थोड़ा सूखा भूना और फिर जब वो थोड़ा सा भुन गया तो उसमें डाला मैंने खूब सारा देसी घी। और देसी घी डालने के बाद भी मैंने उसको भूना और जब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी तो मैंने तैयारी कर ली ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की। और जैसे ही रोस्ट किए तो मिक्स करने के बाद और उसमें मिलाकर शक्कर मैंने लड्डू बना दिए, यमी यमी लड्डू। और फिर दूसरा मैंने भोग बनाने की स्टार्टिंग की, वो है मेन प्रसाद, जो कि है धनिया पंजीरी। वैसे ही धनिया को अच्छे से भूनकर उसमें ड्राई फ्रूट्स और मीठा मिलाकर धनिया पंजीरी भी रेडी कर ली। और कान्हा जी की जन्माष्टमी हमारे लिए, ये वाली जन्माष्टमी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हम पहली बार इतने अच्छे से कर रहे थे। तो हमने लगाई थोड़ी सी एंजल को मेहंदी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैं श्रृंगार जब लेकर आई, उसमें बाल नहीं थे तो यूट्यूब से देखकर बाल भी बना डाले। और एंजल ने कहा लाओ मम्मा मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ कान्हा जी के बाल बनाने में, तो वो भी लग गई मेरे साथ। फिर पूजा की तैयारी की, उनके अभिषेक की तैयारी कर रहे थे, जिसमें सिंहासन लेकर आए थे, कुछ ये पोशाक लेकर आए थे। और ये राधा रानी का फेवरेट कलर है ना ब्लू कलर, इसलिए ब्लू कलर की लाए थे। और फिर उनका कुछ यह श्रृंगार का सामान जो जो हमें पता था पहली बार में, वो हमने वैसे कर लिया। हमने फिर उनके अभिषेक की तैयारी की, जो पंचामृत से अभिषेक होता है। पहले दूध से, उसके बाद दही से मैंने और एंजल ने किया, और उसके डैडू ने बनाई वीडियो। तो फिर शहद से, और शहद के बाद फिर घी से, और घी के बाद फिर लास्ट में हमने की शक्कर से। तो ये पांचों चीज़ से हमने उनका अभिषेक किया, पूरी श्रद्धा के साथ, हर्षोल्लास के साथ, सारे भावों के साथ हमने अपने कान्हा जी को फिर स्नान कराया पानी से। और पानी से स्नान करवाने के बाद फिर उनको अच्छे से टॉवल से पोंछा। हम बहुत खुश थे, एंजल बहुत एक्साइटेड थी। एंजल ने तो उस दिन 3 ड्रेस पहन ली, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कान्हा जी का बर्थडे है। फिर जितना मुझे आता था, जैसे मुझे आता था, वैसे मैंने ड्रेस को पहनाने की कोशिश की। और श्रृंगार जो भी मुझे पता था या जिससे भी मैंने पूछा था, जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली, मैंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ खुशी मन से ये सारे काम किए। एंजल आपको ये मुकुट दिखा रही है, लेकिन ये मुकुट मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैं दूसरा मुकुट भी लेकर आई थी। वो वाला मुकुट बाल के साथ हमने लगा दिया। बस फिर अपनी गोद में उठाकर एंजल ने देखा, मैंने देखा, बिल्कुल मन इतना प्रफुल्लित हो रहा था। वंशी उनको हमने दे दी बांसुरी, और फिर उन्हें सिंहासन पर विराजमान करा दिया। बोलो सभी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे का नाम जप करते हुए ये हमने उन्हें भोग लगाया, माखन मिश्री का, मखाने की खीर का, और फिर पंचामृत का, फिर धनिया पंजीरी, और फिर उसके बाद बेसन के लड्डू थोड़े मुझसे टूट गए थे, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे। ये पांचों हमने भोग लगाए। सबसे पहले सबसे प्रिय माखन मिश्री का भोग ही हमने उनको लगाया था। और मैं बार बार ऐसे क्लिप्स लिए जा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुश थी कि मैं बार बार यही क्लिप्स लिए जा रही थी। फिर हम पास के मंदिर में भी गए थे और एंजल को झुलाना नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बहुत देर तक तो सिखाया। और फिर वहाँ जाकर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। फिर सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और एंजल को उनके बारे में बताया। और फिर दर्शन करने के बाद हम घर जल्दी ही वापस आ गए थे। थोड़ा सा कीर्तन भी हमने वहाँ पर देखा था, पर उसकी क्लिप्स नहीं है, यही कुछ रैंडम क्लिप्स जो हमने कान्हा जी के साथ ली थी। कुछ गोद में उठाते हुए, तो कुछ शीशा दिखाते हुए,
तो कुछ एंजल की एक्साइटमेंट को देखते हुए, क्योंकि उसने राधा रानी की ड्रेस पहनी थी तो उसने भी पॉजेस दिए, वो बहुत खुश थी। फिर मेरे ये कान्हा जी की एक फ़ोटो और हमने जो आपस में मस्ती की थी उसकी फ़ोटो। जय कन्हैया लाल।